बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटी एपीटीटी के अबाउट कि इसका टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पीटी का सलूशन है और ये एपीटीटी का है और ये साथ एपीटीटी का कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो है सलूशन जो बाद में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास पीटी एपीटीटी का सैंपल है, उसकी वायल है, हमने उसमें सैंपल डाल के रखा हुआ और साइंटिफिक करके रखा हुआ है। तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं आपके सामने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तीनों इसके रिएजेंट और इसकी जो सैंपल है वो सामने हमारे पड़ा हुआ है। अब हम दो वायल लेते हैं डिफरेंट किस्म की, जिसमें हम एक पीटी का टेस्ट करेंगे, दूसरा एपीटीटी का। तो ये आप देख रहे हैं, हमने रिएजेंट को अलग रख दिया और वायल हमने बिल्कुल साथ रख दी है। तो इस वायल पे हम लिखेंगे पीटी और साथ ही जो दूसरी वायल पड़ी हुई है उस पे हम एपीटीटी लिखेंगे। ये लिखने का मकसद ये है कि हमें याद रहे कि किस वायल में हमने पीटी का टेस्ट करना है और किस वायल में हमने एपीटीटी का टेस्ट करना है, ताकि गलती ना हो। और टेस्ट करते हुए इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो वायल है वो हमारी जो रिएजेंट है वो हम यूज़ करें तो हम उसी वायल में यूज़ करें जिसका हमने लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने हमने पिपट लिया है। तो पिपट से हम इसकी जो रेशो है, जो इसका यूनिट है कि कितने माइक्रोलीटर हमने यूज़ करना है, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं आपके सामने। तो पीटी के लिए हमने 200 माइक्रोलीटर एडजस्ट करना होता है। तो ये हमने 200 एडजस्ट कर लिया पीटी के लिए। तो इसके ऊपर हमने ये ब्लू टिप लगानी है और हमने पीटी का जो सैंपल है वो हमने अपनी पीटी वाली जो हमने ट्यूब रखी है उसमें हमने 200 डाल देना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि जब हम सैंपल पीटी एपीटीटी वाली वायल में डालते हैं तो उसमें जो एंटी कोगुलेंट होता है तो वो कैल्शियम को रिमूव कर देता है। तो उसके लिए जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं इसमें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम होता है साथ, जो उसको क्लाट बाद में हमारे सैंपल को क्लाट करने के लिए मददगार साबित होता है। तो सैंपल में हम रिएजेंट के ज़रिए कैल्शियम ऐड करते हैं। जो पीटी टेस्ट होता है ये फैक्टर 3 और फैक्टर 7 को मेजर करता है। जैसा कि फैक्टर 3 में हमारे पास टिश्यू थर्मोप्लास्ट आता है और इसमें साथ रिएजेंट में कैल्शियम ऐड होता है। इसमें हम फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए पीटी का टेस्ट करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि हमें पिपेट का सही से यूज़ करना आना चाहिए। अब हम एपीटी टेस्ट परफॉर्म करने लगे हैं, यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट। तो पीटी एपीटीटी के लिए जो हम रिएजेंट लेंगे वो 100 माइक्रोलीटर होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि माइक्रो पिपेट पे हमने इसको 100 माइक्रोलीटर पे फिक्स कर लिया। तो 100 माइक्रोलीटर हमने अपनी पीटी एपीटीटी वाली ट्यूब में डाल लेना है। तो इन टेस्ट का करने का मकसद ये होता है कि जब खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाती है तो उसमें हमारे बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको जो कुदरती तौर पर क्लॉट होता है तो उसमें 13 फैक्टर काम करते हैं। ये 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो चेन वाइज एक्टिवेट होते हैं और ब्लड क्लॉट करते हैं। बट अगर किसी भी फैक्टर में डेफिशिएंसी आ जाएगी तो हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो काम करना स्टॉप हो जाएंगे। तो जिस वजह से हमारा जो ब्लड स्टॉप नहीं होगा, वो क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करेंगे। तो उन्हीं को चेक करने के लिए हम पीटी एपीटीटी का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ट्यूब में हमने 100 प्लाज्मा डाला, फिर हमने इसमें 100 पीटी एपीटीटी वाला रिएजेंट डाला। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए वाटर बाथ के अंदर रख देना है और 5 मिनट या 3 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है, इसको वाटर बाथ में रख देना है। और आफ्टर 3 मिनट हमने इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देना है। तो ऐड करके हमने इसका वो देखना स्टार्ट कर देना है कि क्लॉटिंग कब इसका क्लॉट होता है। ये आप देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं हम क्लॉटिंग इसका फैक्टर देख रहे हैं और साथ ही हमने इसकी स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है ताकि हम टाइम नोट करते रहें कि ये कितने टाइम में क्लॉट होता है। तो यूजुअली इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है
वो 38 से 48 सेकंड तक होती है। कुछ काजेज़ ऐसे हैं कि जिसमें पीटी या पीटीटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। उसमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि हेपरिन यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है। और कुछ हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है, जिसमें फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी होती है। और हीमोफीलिया बी में जो फैक्टर 9 की जो डेफिशिएंसी होती है, उस वजह से भी इसकी वैल्यू ज़्यादा आ सकती है। और हीमोफीलिया ए और बी में की डेफिशिएंसी होगी तो पीटी या पीटीटी प्रॉन्ग हो सकता है।